हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सिंधु घाटी सभ्यता पाठ 3 से भाग 1 और भाग 2 को पढ़ चुके हैं और इनमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आना, धर्म ग्रंथों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, संस्कृति की निरंतरता के बारे में हमने भरपूर जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आगे जो ये वीडियो मैंने बनाई है इसमें हम भौतिकवाद और आगे जो पाठ हमारा बचा हुआ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही है। ठीक है, और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी। तो बेटा इसमें हमारा टॉपिक आया है भौतिकतावाद। ठीक है, भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब इंसान अपनी आंखों के सामने जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जब उन पे बिलीव करता है, विश्वास करता है, और जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती उन पर जब वो अविश्वास करने लगता है तो उसको हम भौतिकवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस भौतिकवाद में बेटा जैसे भौतिक जो वादी लोग होते हैं, भौतिकवादी लोग जो मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, यानी जो प्रत्यक्ष जो उनको दिखाई देता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे यकीन करते हैं। बाकी वो जैसे ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, ठीक है, किसी धर्म पे विश्वास नहीं करते ज़्यादा। और इसी प्रकार से बेटा जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र हैं, इन पे वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बेटा इस धरती के ऊपर सब कुछ सत्य है। हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ थे उनमें जो हमारे मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र हैं, तंत्र हैं, और इसी प्रकार से जो सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां जो हमें बताई गई हैं, और इसी प्रकार से जो हमारा आध्यात्मिकता के बारे में भारत के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य मौजूद था जिसको हमने खो दिया है क्योंकि हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश पर हमला करने के लिए आए। इनमें से कुछ के नाम मैं बता देती हूँ जो बड़े क्रूर शासक थे, जैसे नादिर शाह थे, अहमद शाह अब्दाली था। तो इसी प्रकार से बेटा दूसरे भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे देश को लूटने के साथ साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात जो धन दौलत था उसको लूटने के साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी दौलत थी, जो हमारे साहित्य की दौलत जो हमें सबसे बड़ी थी हमारे पास, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक है, तो प्राचीन समय में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कागज़ होते नहीं थे, इसीलिए हम ज़्यादातर जो अपनी साहित्य से संबंधित जो बातें थी उसको हम ताड़पत्रों पर लिखा करते थे या भोजपत्रों पर। ठीक है, ये ताड़पत्र क्या होते हैं, पत्ते। ताड़ का वृक्ष होता है बहुत लंबा, जैसे आप ताड़ासन करते हो तो आप बिल्कुल लंबे सीधे खड़े हो जाते हो, तो इसी प्रकार से जो ताड़ का पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो पहले जो लोग थे वो पांडुलिपियों के रूप में जब उनको कुछ लिखना होता था, कोई ग्रंथ उनको लिखना होता था तो वो ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया, हमारे देश से हमारे साहित्य को या तो अपने देशों में ले गए, आक्रमणकारी जितने भी आए थे, या फिर उन्होंने उसको जला दिया। ठीक है, तो जो पुस्तकें हमारी जो खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है जिनकी रचना उपनिषदों के बाद की गई थी। ठीक है, उपनिषद हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया भी था। तो इसी प्रकार उनके बाद भौतिकवाद पर लिखा गया था। तो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी हमारी, लेकिन वो हमारी सारी नष्ट हो गई थी। ये बेटा हमारे देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है चाणक्य, जिनके बारे में आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी है किताबों में और टीवी में सीरियल के रूप में आपने उनके बारे में सुना भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी उन्होंने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र के रूप में। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। भारत के जो प्राचीनतम दर्शन हैं, जो उनका जो हमारा साहित्य है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटा हमारे बहुत सारे और भी जैसे हमारी पुस्तकें होती थी, भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया, क्योंकि वो तो सारे भौतिकवादी थे, जो सामने दिख रहा है सिर्फ उसी पे विश्वास करते थे। और इसमें क्या है, धर्म जो है वो हमारे इंटरनली कनेक्टेड है हमसे। ठीक है, हम अंदर से धर्म को मानते हैं, न कि हम बाहर से मानते हैं। ठीक है, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, वो धर्म उसके अंदर अंदर से बसा हुआ है। ठीक है, अगर वो धर्म परिवर्तन भी कर ले लेकिन फिर भी उसे अपने धर्म में ही वो खुद को जुड़ा हुआ मानता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म विज्ञान क्या है कि ब्रह्मवेता मानते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो मानते हैं कि पूरी दुनिया जो माया है, पूरी दुनिया माया है और ब्रह्म ही सत्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को भौतिकवादियों ने नष्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे जादू टोने होते थे, अब भी होते हैं, अंधविश्वास है, तंत्र मंत्र है, इन सब चीज़ों की
भौतिकवादियों ने घोर निंदा की है। यानी इनको उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो वर्तमान हमारा संसार है, हमारी आँखों के सामने है, इसके अलावा ना तो कहीं पर स्वर्ग है, ना नर्क है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा होती है। ठीक है। और जो हमारा धर्म ग्रंथ है गीता, उसमें ही हमें पता लगता है कि आत्मा नाम की भी कोई चीज़ है, या फिर जिन्होंने अपने आप को जाना है। ठीक है, जिनमें से कुछ के नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, और इनमें से जैसे अब भी बता देती हूँ, महात्मा बुद्ध जी हैं, महावीर स्वामी जी हैं, कबीर दास जी हैं, और इसी प्रकार से मीराबाई। तो ये सारे लोग कौन थे जिन्होंने खुद को जाना था और उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया था। और इस प्रकार से लेकिन भौतिकवादी जो लोग हैं वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार क्या होता है कि नैतिक जो नियम है, नैतिक नियम क्या है, जैसे सच बोलना, चोरी ना करना, किसी के सामने झूठ ना बोलना, और इसी प्रकार से बेटा दूसरी चीज़ें होती हैं, किसी का सामान ना हड़पना, ठीक है, किसी को शारीरिक, मानसिक और वाणी के द्वारा दुख ना देना। ये सभी चीज़ें नैतिक नियम जो इंसान के लिए इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इसको भी भौतिकवादियों ने मात्र रूढ़ियाँ करार दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से बेटा हमारा जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ठीक है। तो महाकाव्य तो हमारे दो ही हैं, आपको पता है। दो महाकाव्य जो प्रचलित हैं पूरी दुनिया में, जो मशहूर हैं, इनमें से एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है। ये दोनों महाकाव्य हमारे जीवन के साथ, हमारी रगों में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है। और हम इनसे अलग नहीं खुद को कर सकते हैं, क्योंकि जो रामायण है उसमें जो भगवान श्री राम जी का चरित्र है वो इतना ज़्यादा मतलब उजले तरीके से उसको दिखाया गया है कि हमने उनको पुरुषोत्तम करार दिया है। ठीक है, उनको पुरुषोत्तम मान लिया है। और इसी प्रकार से बेटा जो हमारा इतिहास है, इतिहास में देखो हमारे पास, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों के अलावा जो दूसरी किताबें थी, ठीक है, जो भौतिकवाद का खंडन करती थी, उन सबको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो परंपरा है, जो इतिहास है, वो कुछ किताबों में वो इतिहास हमें जैसे अभिलेखों के माध्यम से, ताड़पत्रों के माध्यम से, या फिर जो शिलाओं के ऊपर जो खुदाई की गई थी उनके माध्यम से हमें फिर भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है। जैसे हमें अशोक के बारे में, सम्राट अशोक हुए हैं भारत के अंदर, तो इनके बारे में हमें कैसे पता लगा, जब हमने इनके द्वारा खुदवाए गए अभिलेखों का पता चला। ठीक है, उस लिपि को कुछ वैज्ञानिक पढ़ पाने में सक्षम हुए, तो हमें पता चला कि वो बौद्ध धर्म के संदेश उन्होंने लिखवाए थे। तो इस प्रकार से बेटा हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। परंपरा में क्या होता है कि जो चीज़ें पुराने समय से चली आ रही हैं उन चीज़ों को हम परंपरा का नाम देते हैं। मिथक क्या होता है? मिथक होता है कि जो आम जनता होती है, जो जिन बातों पर विश्वास कर लेती है, ठीक है, जिनको लोग मानने लग जाते हैं, ठीक है, उनको मिथक बोला जाता है। तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए मतलब ये जो रामायण और महाभारत हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ये सभी के लिए एक समान रूप से फायदेमंद रहे हैं। चाहे बुद्धिजीवी लोगों ने देखा हो या फिर अनपढ़ लोगों ने, सभी को वो समान रूप से पसंद आए हैं। और इसीलिए सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग श्री राम जी के भक्त हो गए हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से बेटा बहुत सारे जो पुरा कथाएँ हैं, जैसे पुरानी कथाएँ, पुरानी कहानियाँ जो हैं, वो सिर्फ महाकाव्यों में नहीं मिलती, बल्कि उनका इतिहास जो है वैदिक काल तक चला जाता है। ठीक है, वैदिक काल तो हमारा सनातन धर्म है ना, जो चला आ रहा है सदियों से, तो उस तक वो कथाएँ चली जाती हैं, जो भी कथाएँ प्रचलित हैं हमारे समाज में। जैसे हम कथाएँ, कहानियाँ कहते हैं ना कि भगवान श्री राम हुआ करते थे, कृष्ण हुआ करते थे, तो इन सब के बारे में हमें पुराने टाइम से ही इन सब चीज़ों का पता लग जाता है। ठीक है। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। और ये जो कहानियाँ हैं बेटा, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बता भी देती हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं कि जिनसे हमें नैतिकता के बारे में, जीवन जीने के तरीक़ों के बारे में बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। लोकहित की बात इसमें की गई है, सदाचार की बात की गई है, ठीक है, बलिदान की बात की गई है। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये कहानियाँ काल्पनिक है, ठीक है,
क्योंकि इसमें तथ्य है, यानी जो फैक्ट, जो चीज़ें हमें हमारे सामने दिखाई देती हैं, और दूसरा हमारे मन की कल्पनाएं। ये इस प्रकार से मतलब उन्होंने अपनी कलात्मकता के माध्यम से उनको एक साथ इस तरह से जोड़ दिया है कि हम उनको अलग कर ही नहीं पाते। मतलब कि वो इतनी सच्ची लगती हैं वो कहानियाँ हमें, कि हम उसको झूठी मान ही नहीं सकते, हम उसको कल्पना शक्ति के द्वारा लिखी गई काल्पनिक कहानियाँ नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम देखते हैं कि जो काल्पनिक, ये जो सम्मिश्रण है, ठीक है, ये सम्मिश्रण है वो जो मतलब कि कल्पनाओं का और फैक्ट का, वो इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, भले ही आज हमें न पता हो कि ये घटना निश्चित तौर पे हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि भगवान राम जी यहाँ पर आए थे या नहीं आए थे, या फिर हमें नहीं पता महाभारत में जो ये कैरेक्टर थे सभी, अर्जुन, नकुल, सहदेव वगैरह, दुर्योधन वगैरह, ये सच में थे या नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी घटनाओं की तरफ देखें और जब हम इनकी सच्चाई की तरफ देखें, क्योंकि आज भी हमें ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो पुल है, ठीक है, श्रीलंका की तरफ जाता हुआ, जो हमारे यहाँ पर भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था वानरों की सहायता से, वो आज भी मौजूद है। तो ये जो तथ्य हैं और जो कल्पनाएं हैं, वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं कि हम इस कहानी पर विश्वास हमें करना ही पड़ता है, हम इसको सच ही मान लेते हैं। उसके बाद क्या है बेटा कि देखो, इन घटनाओं का कालक्रम हमें ढंग से पता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमारे पुराने लेखक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, तो इसमें पुराने लेखक क्या करते थे कि वो अपने बारे में, मेरे ख्याल से अपनी जो सूचना होती थी उनकी खुद की, वो गुप्त रखना सही समझते थे, इसीलिए वो अपने बारे में कम बताते थे। तो कोई भी उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, तो पता नहीं चलता कि वो कब लिखा गया और किसने उसको लिखा। मोस्टली में यही बात हुई है। और इस प्रकार से अगर हम इतिहास की बात देखें, तो इतिहास हमें अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास क्या रहा था। ठीक है, संस्कृत से क्यों पता लगता है, पहले भी बताया था आपको कि संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, और संस्कृत जो है, जितना साहित्य हमारा संस्कृत भाषा में है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा हम आगे देखते हैं। तो बेटा मैं आगे बता देती हूँ आपको महाभारत के बारे में। ठीक है, रामायण के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। रामायण से लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो महाभारत है उसको भी लोग कम प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि महाभारत भी हमारी वैसी प्रिय रचनाओं में से और श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। ठीक है, महाभारत में 24,000 श्लोकों का वर्णन है, और गीता भी इसी के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटा इसको हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशियों ने भी बहुत पसंद किया है। ठीक है, महाभारत में जो नायिका होती है द्रौपदी, अब मैं पीछे जो महाभारत का जो सीरियल हमारे टीवी पे आता था महाभारत का, ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो टीवी पे देखा भी होगा। तो उसमें द्रौपदी नाम का एक पात्र आता है जिसके 5 पति होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा वो सभी घुल मिल कर रहते हैं। तो आर्यो, इससे हमें एक बात पता लगती है कि उस समय के लोग, जो इतने पुराने समय के लोग थे, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे। ठीक है, और इस प्रकार से बेटा आगे अगर हम देखें महाभारत के बारे में, तो आप सब लोग जानते हो। अब रामायण की कथा क्या होती है, रामायण की कथा में क्या होता है, भगवान श्री राम होते हैं, रावण जो है उनकी पत्नी सीता को उठाकर ले जाता है, तो यहाँ से ही रामायण शुरू होती है वैसे। तो इसके बाद क्या होता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास जो मिला था, उसके बाद वो वन में अपनी पत्नी की खोज के लिए वानरों की सेना इकट्ठा करते हैं और रावण के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और रावण को हरा देते हैं। और लास्ट में इसमें हमें शिक्षा भी मिलती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है बेटा, ये हमारे इतिहास में शामिल हैं, और इसी कारण से ये हमारे देश की जनता को हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। ठीक है, अब जो दिल्ली है, दिल्ली का आधुनिक नाम, जैसे कि अभी लोग उसको दिल्ली के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से उसको जाना जाता था। इसी प्रकार से बेटा पहले भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारत जितना अब है पहले उससे काफ़ी गुना बड़ा हुआ करता था। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करते थे, श्रीलंका तक। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में इनके मतलब कि आक्रमणकारी आते रहे,
और जैसे कुछ अन्य कारणों से भी हमारे देश के बार बार से उसके टुकड़े होते रहे। ठीक है, हमारे देश के जो अखंड भारत था फिर काफ़ी सारे टुकड़ों में बट गया। तो इस प्रकार से बेटा हम देखते हैं कि महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है, और जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, जो महाभारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसका जो पार्ट है। ठीक है, तो ये गीता में बेटा हमें पता है कि गीता में हमें अपने कर्म की नॉलेज दी गई है कि इंसान को कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, उसके फल पे नहीं। ठीक है, तो महाभारत में ऐसी चीज़ें हैं कि जो विविधतापूर्ण हैं, भरपूर हैं। ठीक है, खतबदाती ज़िंदगी से सराबोर हैं, और इसीलिए हम इसको सिर्फ नैतिक पुस्तक ही नहीं मान सकते, बल्कि इससे हमें कोई दूसरी शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि बेटा दूसरों के साथ ऐसा आचरण ना करो कि जिसके लिए जो तुम्हें अपने लिए स्वीकार्य न हो। ठीक है, ये महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि दुर्योधन क्या है, इसमें दुर्योधन एक ऐसा पात्र होता है जो खुद के लिए सुख चाहता है लेकिन अपने भाइयों के लिए दुख चाहता है, और लास्ट में क्या होता है कि दुर्योधन को ही मार दिया जाता है। तो एक शिक्षा हमें ये मिल गई कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम खुद के लिए नहीं चाहते। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, इसमें लोक मंगल पर बल दिया गया है, अपनी मतलब भलाई पर इसमें कम बल दिया गया है, और लोगों की भलाई पर ज़्यादा इसमें बल दिया गया है। ठीक है, तो महाभारत में एक जगह पर कहा भी गया है कि जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन, ये सफलता के साधन होते हैं। ठीक है, जाति और कुल से जोड़कर इनको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्य से बढ़कर हमें किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देना चाहिए। इसमें धर्म को इतना बड़ा माना गया है बेटा कि धर्म जीवन और अमरता से भी बड़ा होता है। हमें धर्म के लिए अगर अपने प्राण दान भी करने पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि अगर इंसान को सच्चा आनंद चाहिए तो उसके लिए उसको पहले दुखों के सागर से गुजरना पड़ेगा। और धन के पीछे दौड़ने वालों पर इसमें एक व्यंग्य किया गया है, व्यंग्य होता है कटाक्ष। ठीक है, कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। बिल्कुल सत्य बात कही गई है कि अमीर जो इंसान होते हैं वो अपने धन को संभालते संभालते अंत में मर जाते हैं, और अपने जो जीवन का मज़ा है उसको वो हमेशा के लिए खो देते हैं। तो ये भी हमें काफ़ी सारे संदेश हमें महाभारत को पढ़ करके मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है बेटा श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता वैसे तो महाभारत का ही एक अंश है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक अलग जगह है, और इसीलिए हमने 700 श्लोकों के रूप में इसको एक छोटा सा काव्य बना दिया है, और गीता इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा हिंदुओं के मोस्टली घरों में गीता ज़रूर मिलती है, और आपके घर में भी होगी। और गीता में क्या है बेटा कि संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह पैदा हो जाता है, जब वह दुविधाग्रस्त हो जाता है, जब उसके पास दो रास्ते होते हैं कि कहाँ जाए, क्या करे क्या ना करे, तो गीता उसको एक सच्चा रास्ता दिखाती है कि इंसान को अपने कर्म, अपने धर्म से ऊपर किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देना चाहिए। रिश्तेदारियाँ और जो मोह के बंधन होते हैं उन सबको पीछे छोड़ करके हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें बताया गया है कि गीता की वैसे तो असंख्य व्याख्याएं की गई हैं, टीकाएं की गई हैं, और बहुत सारी अन्य गीताएं भी बना दी गई हैं, जैसे अवधूत गीता है, हंस गीता है। लेकिन फिर भी जो कृष्ण वाली गीता है उसका जो महत्व है हमारे देश में वो अन्य गीताओं को नहीं मिला, क्योंकि इसमें जो भाषा है बेटा वो बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि युद्ध शुरू होने वाला होता है अर्जुन और कृष्णा का। ठीक है, कृष्ण सारथी बने थे और अर्जुन को कौरवों के खिलाफ युद्ध करना था। ठीक है, तो उनके बीच में एक संवाद होता है बातचीत, किसके बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो अर्जुन परेशान है और उसकी अंतरात्मा बेटा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार होता है, इंसान जब मारे जाएं बहुत बड़ी मात्रा में तो उसको बोलते हैं नरसंहार। मित्रों और संबंधियों के संहार यानी कि वध के बारे में जो विचार है उसके मन में एक विद्रोह पैदा कर देते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को कैसे मारूंगा, और अगर मैंने इनको मार भी दिया और जो राज्य मुझे मिला उसका मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर मेरे भाई ही ना रहेंगे, अगर मेरे सगे संबंधी ही ना रहेंगे, मेरे काका
काका श्री, चाचा श्री, ठीक है, यही ना रहेंगे तो मैं इस राज्य का क्या करूँगा। तो इस प्रकार के जो कायरतापूर्ण विचार थे उससे अर्जुन की जो आत्मा है वो पीड़ित हो जाती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण एक ज्ञान का दीपक जलाते हैं और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को कर्म से बढ़कर किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, मानव विकास की 3 शाखाएं उन्होंने बताई हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इसके बीच में उन्होंने समन्वय करने की बात कही है कि और कहा है कि जो ज्ञान और कर्म है उसकी अपेक्षा अगर इंसान भक्ति के रास्ते पर चले तो भी वह अपना विकास कर सकता है और जो अपना मानव जीवन है उसको सफल बना सकता है। बेटा गीता में सिर्फ आपको आध्यात्मिकता से संबंधित बातें ही नहीं दिखाई देंगी, बल्कि उसमें आपको जीवन के कर्तव्यों के प्रति भी आगाह किया गया है कि इंसान को किसी भी हाल में अकर्मण्यता नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि काम न करने का भाव उसके अंदर नहीं आना चाहिए। उसको हमेशा अपना कर्म करना चाहिए, उसका फल चाहे कोई भी हो। ठीक है, फल चाहे कोई भी हो लेकिन कर्म उसको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो गीता में बेटा गीता का संदेश जो है वो तो न तो सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक क्या होता है कि दो विभिन्न पक्षों के लोग, जो विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। गीता किसके लिए है? ये सभी के लिए, ये पूरे विश्व के लिए है। अगर इसमें पूरे विश्व के लोग भी अगर इससे ज्ञान लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ना एक जाति के लिए है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को समर्पित है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? सभी मनुष्यों का जिक्र करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदुओं का हूँ, मैं मुसलमानों का हूँ, मैं इनका हूँ। वो कहते हैं कि मैं सभी का हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं मुनियों में कपिल हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा वो अलग अलग से अपने बारे में बताते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। और उनकी दृष्टि क्या है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्या होता है? यूनिवर्सल। यानी वो अपनी दृष्टि एक धर्म के लोगों की तरफ गड़ाकर नहीं रख रहे हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि तुम जो चाहे रास्ते अपना लो, लेकिन सभी रास्ते कहाँ तक आते हैं? मुझ तक आते हैं। तुम किसी रास्ते से मुझे भज लो, तुम मंदिर में जाके मेरी प्रार्थना कर लो, या तुम गुरुद्वारे में जाके मेरा कीर्तन कर लो, या तुम मस्जिद में जाके मेरी नमाज अदा कर दो, लेकिन सभी रास्ते कहाँ तक जाते हैं? सिर्फ मुझ तक ही आते हैं। लास्ट में तुमने कहा न है मुझ तक। ठीक है, इस परमपिता परमात्मा में ही सब आत्माओं को समा जाना है। तो इस प्रकार से बेटा हमें गीता में बहुत सारी जीवंत चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राचीन भारत में जीवन और कर्म कैसे होता था। प्राचीन भारत है बेटा, जैसे बुद्ध के समय में जातक कथाएं मिलती हैं। ठीक है, इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप है बुद्ध के कुछ समय बाद का है। महात्मा बुद्ध जी आए थे धरती के ऊपर 542 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, तो उस समय जब वो आए थे, यानी आज से कम से कम 2500 साल पहले वो आए थे। ठीक है, तो उस समय क्या है इसके अंदर कि समाज 4 विभागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। तो ग्राम सभाएं होती थी और एक सीमा तक ग्राम सभाएं स्वतंत्र हुआ करती थी। जैसे आजकल पंचायत होती है, तो पुराने समय में भी ग्राम सभाएं होती थी और आमदनी का मुख्य जरिया होता था लगान वसूल करना। लगान होता है कर या टैक्स। ठीक है, जो किसानों पर लगाया जाता था, व्यापारियों पर लगाया जाता था, तो इससे वही उनकी आमदनी का मुख्य जरिया हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कुछ जो कर हैं वो ज़मीन पर लगाए जाते थे, कुछ उत्पादन में राजा का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और उपज के छठे भाग के करीब यह होता था, यानी कि किसान ने जितनी भी फसल अपने खेत में पैदा की है, पैदावार जितनी भी हुई है, उसका छठा हिस्सा लगान के रूप में दिया जाता था। और इस प्रकार से ये कथाएं आती है बेटा इसके अंदर। तो इसमें बेटा हमें बताया गया है कि विशेष उत्पादन होते थे। ठीक है, खास पेशेवर लोग थे, अलग अलग पेशों के लोग थे। पेशे होते काम काज करना। ठीक है, पेशा जैसे कि एक चमार होता है, उसका पेशा क्या होता है? पहले ज़माने में क्या होता था उसका पेशा? जूतियाँ गाड़ने का। ब्राह्मण जो है उसका पेशा पुराने ज़माने में क्या होता था? लोगों को प्रवचन सुनाना। ठीक है, राजाओं के बच्चों को शिक्षित करना, हवन यज्ञ करना, पुरोहिती का कार्य करना। और इसी प्रकार से क्षत्रिय जो होते थे उनका पेशा क्या होता था कि जो मतलब बाहर जा कर के
ठीक है। राजा की सेना में भर्ती होकर के अपने देश की रक्षा करना। वैश्यों का पेशा क्या होता था कि जो व्यापारी वर्ग होता था, ठीक है, राज्य का व्यापारी वर्ग होता था, व्यापार करने का काम उनका पेशा होता था। तो इस प्रकार से मैंने आपको पेशे के बारे में बता दिया गया है कि पुराने समय में लोग कैसे अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटा पूरा का पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था। सहकारिता यानी मिलजुल के काम करता था, बड़े बड़े ठेके लेते थे लोग। ठीक है, और इस प्रकार से बेटा शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। देखो उस टाइम पे सिर्फ चार भागों में कर्म के आधार पर समाज को बांटा गया था। बाद में अब इतनी जातियां आ चुकी हैं, ठीक है, अलग अलग से लोग, बहुत सारी जातियां हमारे देश में पैदा हो गई हैं। तो उस समय में इतनी जातियां नहीं होती थी। जातकों में सौदागरों के समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। अब समुद्री यात्राएं करते थे लोग, तो उन कहानियों में हम ये भी पढ़ते हैं, रूसी कहानियां हैं बहुत सारी, मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं। और इसी प्रकार से बेटा जो जातक कथाएं जो लिखी गई हैं उनमें समुद्री यात्राओं के किस्से भरे हुए हैं। हवाले मतलब किस्से। सूखे रेगिस्तानों में से पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार। ठीक है, गांधार वो जो उसमें आपने महाभारत में दुर्योधन के जो मामा होते हैं ना, गंधार नरेश शकुनी, ठीक है, उनका जो राज्य था गांधार। और इस प्रकार से वहाँ तक वो जाया करते थे, ठीक है, व्यापार के लिए। और फारस की खाड़ी, बढ़ोत से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाते थे। नदियों के रास्ते से व्यापार होता था, यातायात होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी बंदरगाहें हुआ करती थी। और भारत में लिखने की भी पुरानी प्रथा मिली है, क्योंकि जब इंसान ने बोलना भी शुरू नहीं किया था तब वह चित्रों को छापने यानी चित्रलिपि के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया करता था। और इसका पता हमें भीम बेटका की गुफाओं से मिला है, जब वहाँ पर आदि मानव काल के बने हुए कुछ चित्र आज भी मौजूद है वहाँ पर, ठीक है, जो हजारों साल पुराने हैं। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि पुराने समय में हमारे देश में क्या क्या हुआ करता था। और अशोक के लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, कुछ लेख हैं खरोष्टी लिपि में है, जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। उसी प्रकार से जो अशोक के काल में जब जो भाषा हुआ करती थी उसकी लिपि होती थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और इसी प्रकार से बेटा पाणिनि के बारे में कथा भी है, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अन्यथा ये जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ कि इन्होंने संस्कृत में एक बहुत बड़े व्याकरण की रचना की है। ठीक है, और बड़े विद्वान हुए हमारे संस्कृत भाषा के पाणिनि जी। ठीक है, तो पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है अपने धर्म ग्रंथों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम सिर्फ अपने भारत तक के सीमित नहीं थे, बल्कि हम विश्व के जो दूसरे हिस्से थे, दूसरे देश थे, उनके साथ भी हमारे जो मेलजोल थे, हमारी भाषा थी, एक दूसरे के साथ हमारा समन्वय था, बहुत अच्छे तरीके से होता था। ठीक है, हमारे पास औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी, अस्पताल भी थे। ठीक है, औषध विज्ञान क्या होता है? डॉक्टरी से रिलेटेड, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है। और बेटा आपको गर्व होना चाहिए अपने देश पर ये जानकर कि जो शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा किसको बोलते हैं? सर्जरी को। सर्जरी की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, और किसने की थी? सुश्रुत ने, जो कि चरक के शिष्य हुए हैं। ठीक है, चरक बहुत सारे चरक जो हमारे बहुत बड़े ठीक है, चिकित्सक हुए हैं, और इन्हीं के शिष्य थे सुश्रुत, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के ऊपर भी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं। और इन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया था, यानी सर्जरी का, ऑपरेशन का। ठीक है, और इस प्रकार से बेटा हमने अपने औषध विज्ञान की पुस्तकों में शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, प्रसूति होता है जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं उनकी डिलीवरी के बारे में। ठीक है, स्नान, पथ्य होता है खाना, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। ठीक है, तो इन सब बातों का जिक्र किया गया है हमारे पुराने ग्रंथों में। ठीक है, तो हमें यह जानकर बड़ा ही गर्व होगा कि इतने हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, और उस टाइम में भी भारत इतनी तरक्की कर चुका था। ठीक है, और औजारों का भी जिक्र किया गया है, ऑपरेशन का भी है, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हमारे देश में पहले हुआ करती थी। बेटा उसके बाद जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म हमारे देश में आए, तो उसमें अहिंसा पर बल दिया गया। ठीक है, उनमें कहा जाता था कि किसी भी जीव को, जो इस धरती पर जीव है, उसको किसी भी मनसा वाचा कर्मणा
किसी को भी दुख मत दो, कष्ट मत दो। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने यहाँ पर काफ़ी सारी बातों के बारे में पढ़ा। अब जैसे हम शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे देश में बनारस जो मुख्य शिक्षा का केंद्र था, बुद्ध के समय में प्राचीन केंद्र वो माना जाता था। ठीक है, बुद्ध के समय में सबसे प्राचीन केंद्र कौन था? बनारस। अब बेटा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपको बड़ा गर्व होगा हमारे देश पर कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, ठीक है, या तक्षशिला जिसको कहते हैं, आधुनिक पेशावर के पास है वो। ठीक है, ये विद्यालय, ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी हमारे देश में खोला गया था। ठीक है, इतना मशहूर था यह है कि इसमें विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर जो छात्र होते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे इन विषयों से संबंधित। तो इतने सारे विषय इस विश्वविद्यालय में हुआ करते थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग आया करते थे और इसमें एडमिशन लेकर यहाँ पर पढ़ा करते थे। स्नातक होना एक सम्मान की बात समझी जाती थी। तक्षशिला में जो आते थे ना, उनके लिए यहाँ से ग्रेजुएशन लेना एक बड़े सम्मान की बात उनके लिए समझी जाती थी। ठीक है, और इसी प्रकार से बेटा महान व्याकरण जो पाणिनि जी हुए हैं, उन्होंने भी शिक्षा इसी विद्यालय से पाई थी। ठीक है, इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा पाई थी। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा हम देखते हैं कि महावीर स्वामी और बुद्ध वर्ण व्यवस्था, तो ये हमारा पाठ अभी रहता है, जिसमें बेटा एक वीडियो और बनाऊंगी मैं इससे संबंधित, और उसमें मैं आपको बताऊंगी। अभी रहता है ये, तो अभी इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। और इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, बाय।